मैंने सुना कि आर्ट से रिलेटेड शुरू से इंटरेस्ट था आपको? Initially, I wanted to become a goldsmith. अचानक ये क्या हो गया लाइफ में, और कौन सी क्लास में थी आप तब? Along with physical abilities, my mental abilities were disturbed as well because of my physical abilities. So doctor suggested कि सर्जरी है, बट सर्जरी में उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया था कि 100% सक्सेस। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देवांशी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब तक कि आप स्कूल जा रहे थे और दोस्तों से मिलती थी, सहेलियां थी, एक काइंड ऑफ फिर भी नॉर्मल थी जिंदगी आपके लिए, सडन जो ये चीज़ हुई अचानक, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप में क्या बदलाव आया? हमने एक्चुअली हमारे घर में एक रूल बना के रखा हुआ है जिसको मैं बोलता हूँ 5 मिनट्स रूल। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे एज अ फैमिली आप लोग एक बिजनेस भी कर रहे हो, उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब हमारा वो जो मैनिफेस्टेशन का मैं बोलता हूँ ना कि आप हारो मत, बस आप मैनिफेस्ट कर लो, मांग लो कुदरत से, यूनिवर्स से, गॉड को, जिसको भी आप बोल सकते हो। एक सवाल करके तो देखो। And I started talking to people and people are like, आपकी आवाज कितनी मीठी है, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन देवांशी ने आके बोला कि पापा आपको पता है एक बात, एक दिन मैं दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बनूंगा। देवांशी जी, ये क्या चमत्कार कर रहे हो आप? 20 साल की उम्र में इतना कुछ सीख लिया ना। आप अभी भी लिखते हो? देवांशी को खाना क्या पसंद है सबसे ज्यादा? तो अब आगे के लिए आप लोगों का बनाना क्रिएटिव स्केच के लिए क्या विजन है आप लोगों का? What do you guess? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आप सबकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रही हैं, मिलती जा रही हैं, और उम्मीद है कि मिलती रहेंगी हमेशा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट तक इस एपिसोड को देखिएगा। आज जो बात हम करने वाले हैं, जिन शख्सियत से आपको हम मिलवाने वाले हैं, आज का एपिसोड होने वाला है हिम्मत पे, करेज पे, फैमिली के प्यार पे, फैमिली के साथ पे, और सबसे ज़्यादा फेथ पे। आज हम बात करने वाले हैं देवांशी सोनी और जयेश सोनी जी से आपको रूबरू कराते हैं। थैंक यू सो मच देवांशी और जयेश जी हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। Thank you so much for hosting such a wonderful podcast. थैंक यू। आज जयेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं जी। आप शुरू से बॉम्बे में हैं यहाँ पे? नहीं, मैं अपने कॉलेज के बाद बॉम्बे आया। ओके। बेसिकली आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन नियर नागपुर। ओके जी। सो मैं गोंदिया से हूँ, नागपुर से 150 किलोमीटर दूर है। ओके। तो कितने साल हो गए आपको बॉम्बे में? मुझे बॉम्बे में 25 इयर्स। 25 इयर्स। तो देवांशी का जन्म तो डेफिनेटली बॉम्बे में ही हुआ है? बिल्कुल। तो आप इधर ही पहले इधर ही रहते थे या थाने में शुरू से हैं? नहीं, मैं यहाँ पे जब मैं गोंदिया से यहाँ पे आया तो हम कांदिवली में रहते थे। हाँ। कांदिवली में एक अंकल का घर था, अंकल के घर में हम लोग यहाँ पे आए। मैं अपना करियर ढूंढने के लिए आया था मुंबई में। ओके। क्योंकि उस टाइम पे छोटे गांव में तो आपको पता है कोई करियर कुछ होता नहीं था, काफी कंफ्यूजन्स होते थे। सो बस ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया और फिर यहीं पे रह गए। तो आपका मैंने सुना कि आर्ट से रिलेटेड शुरू से इंटरेस्ट था आपको? जी। या आपने पढ़ाई क्या की? नहीं, बेसिकली मुझे बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्ट था, बिकॉज मेरे नाना जी थे जो ही वाज अ गोल्डस्मिथ। अच्छा। ही वाज अ गोल्डस्मिथ फॉर किंग्स। अच्छा। दरबारी सुनार हुआ करते थे वो। और उनकी पेंटिंग्स वगैरह आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, उनके गहने बनाए हुए भुज में रखे हुए हैं। भुज के जो म्यूजियम है उसमें है। तो उनसे इंस्पायर था, तो मुझे आर्ट फील्ड में पहले से ही इंटरेस्ट था। इनिशियली आई वांटेड टू बिकम अ गोल्डस्मिथ। मैं कारीगर बनना चाहता था। अच्छा, okay. पर नाना जी कहते थे कि अब क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड कंट्रोल और गोल्ड के ऊपर में इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस था गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। नाना जी कहते थे कि अब इस बिजनेस में वो चीज नहीं रही है, तो आप कुछ और ढूंढ लो जो ट्रेंड के साथ जा रहा है। और फिर ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया, और फिर यहाँ मैंने देखा कि फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट एक फील्ड डेवलप हो रहा था इंडिया में तभी। मतलब इट वाज अ वेरी ओल्ड फील्ड, पर इंडिया के अंदर उसका मार्केट खुल रहा था। यहाँ पे आर्ट कॉलेजेस भी खुल चुकी थी। सो देन आई फाउंड माय करियर इन आर्ट। और आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो वहाँ पर आपने मास्टरी किस में करी? ये वो ओवरऑल होता है या उसमें कुछ मास्टरी भी? इसमें मास्टरी भी होती है। हमारे टाइम पे 2 चीज में मास्टरी होती थी, या तो फोटोग्राफी या इलस्ट्रेशंस।
इलस्ट्रेशंस, हाँ. जी. सो मैंने इलस्ट्रेशंस में मास्टरी की है विद अ कमर्शियल आर्ट. अच्छा, ओके. सो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज माय फोर्टे. ओके. और फिर शादी यहीं पर बॉम्बे में ही हुई? नहीं, शादी मेरी बस हम लोग बॉम्बे में आए तो इसके पापा मुझे ढूंढते ढूंढते आए थे. और नाम भी ले लीजिए उनका. जी हाँ, किसके पापा? सो मेरी वाइफ है आशा सोनी, जामनगर से है. और उसके पापा ने मुझे ढूंढा था. मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाए थे. अच्छा. और बस मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग आ गई. टच वुड. ठीक है. और फिर उसके बाद एक और ब्लेसिंग आई. तो देवांशी बड़ी है. देवांशी बड़ी है और भव्या मेरी छोटी बेटी है. भव्या छोटी बेटी है. और तो देवांशी का जन्म भी यहीं बॉम्बे में हुआ. तो आप एजुकेशन क्या है आपकी देवांशी? I have done my 12th senior secondary हो चुकी है. And now I am looking forward to doing courses in MBA. अच्छा. I am willing to pursue my career in MBA for marketing. अच्छा, ओके. तो अभी कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो? पहले तो ये जर्नी समझनी है जिस वजह से हम लोग आज मिले हैं. इट्स नॉट दैट कि हम कहीं बहुत इमोशनल गेम खेलने वाले हैं या इमोशनली ज़बरदस्ती उसको बनाने वाले हैं. बस जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों. आप सोचा कुछ होता है, हो कुछ और जाता है. तो मैं देवांशी से ही पूछना चाहती हूँ, साथ में मैं आपसे भी बात करती रहूँगी, कि अचानक ये क्या हो गया लाइफ में, और कौन सी क्लास में थी आप तब? जी देवांशी. I was 12 years old. 12 साल की थी आप. हाँ, जब मुझे ये सर्जरी करवानी पड़ी. And I have been a special child जो हम टैग देते हैं since childhood. अच्छा. पहले से ही मुझे प्रॉब्लम्स थे. पर किस तरीके की थी? I couldn't walk properly. And I had problems with concentration. Okay. So along with physical abilities, my mental abilities were disturbed as well because of my physical abilities. Okay. And when I turned 12, everything got out of control. I couldn't walk properly. I was not in control of my and such personal issues. So then the doctor suggested that now it is high time that I should get my surgery done. तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम तक ये स्कूल प्रॉपर्ली जाती थी? Yes, she was walking, she was dancing, she was dancing as well. Yes, she was dancing. Her passion was to dance. Okay, and she had naturally she had got that moves in her body. अच्छा. That she pick up the tunes, she picks up the voice. मतलब उसमें वो लय थी, वो रिदम थी, और ये सब था. Everything was और there. आप पार्टिसिपेट करते होगे स्कूल में? Yes. डांस में और इन सब में? Yes, she was doing very good, but only thing is like what happened since birth, she had got a kyphoscoliosis. Kyphoscoliosis. So that is because that is basically जब आपकी spine जो है वो bend होते जाती है. अच्छा, वो bend होती है. Okay, because of some nerve stretchings. So ये इतना ज्यादा bend हो गया था by the age of 12 कि वो almost 90 degree bend हो चुका था. तो her walking and everything was out of control. Okay. So doctor suggested कि सर्जरी है, but सर्जरी में उन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिया था कि 100% सक्सेसफुल. उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Okay. बट कराना जरूरी है. Okay. क्योंकि अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है. So we attempted it. We spent lot of money in that. हम लोग चेन्नई गए अपोलो हॉस्पिटल से. पर आपने काफी लोगों से और पूछा सेकंड ओपिनियंस? ओपिनियंस? हमने कुछ सेकंड ओपिनियंस भी लिए थे यहाँ पे बॉम्बे में, जुपिटर हॉस्पिटल से लिया था. फिर हमने उसके स्पाइन के एक्चुअली 3D मॉडल्स भी बनवाए कि एक्चुअली क्या कंडीशन है, उसको क्या क्या किया जा सकता है. काफी चीजें यहाँ पे की, बट समहाउ हमारा मेडिकल साइंस अभी भी कहीं ना कहीं उसके भी लिमिटेशंस है. तो दैट डिडंट वर्क व्हाटएवर रीजन. उसके बाद में जब हम हॉस्पिटल में सर्जरी हो जाने के बाद इमीडिएटली she came on wheelchair. So after operation immediately. So that didn't work out. And जब हम लोग यहाँ पे वापस चेन्नई से बॉम्बे आए, फिर इनके स्कूल प्रिंसिपल से मिले. तो स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें सजेस्ट किया कि नाउ इसको नॉर्मल स्कूलिंग की जगह पे जस्ट टेक हर टू सम स्पेशल स्कूलिंग, क्योंकि
it's very difficult to handle her with wheelchair in the school. क्योंकि वहाँ पर आप तो छोड़ जाएंगे, फिर जी हाँ, उसके बाद जी हाँ, टीचर्स की जिम्मेदारी बाकी सारी वगैरह। चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो देवांशी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब तक कि आप स्कूल जा रहे थे और दोस्तों से मिलती थी, सहेलियां थी, एक काइंड ऑफ फिर भी नॉर्मल थी जिंदगी आपके लिए, Yes. सडन जो ये चीज हुई अचानक, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप में क्या बदलाव आया? मेंटली तो सब डेफिनेटली हुआ होगा। After the surgery, when I knew that I couldn't continue with the life I had, I was disturbed. I was almost slipping into depression. But then, while coping up with depression, अरे ये क्या हो गया and all of that, I got into Access Pass. That is when Access Consciousness came into my life. Okay. And it completely changed my perspective towards being a disabled child. क्योंकि ज़्यादा demotivated मैं इसलिए थी क्योंकि सब बोले जा रहे थे कि अब there is nothing in your life. वो सब में कौन तुम्हारे दोस्त थे या? My friends, my family, my relatives, everyone. Except for my mother, father and my sister. Everybody was continuously telling me and keeping extra care of me after I came on wheelchair. So that actually demotivated me instead of inspiring me कि अब क्या करना है. Now think अब तो something. जिंदगी तुम्हारी ये हो गई है, वो हो गई है, जो हाँ. यूजुअली बोल देते हैं, So- अरे कैसे करोगी। Instead of inspiring me कि अब तुम्हें क्या करना है, they used to say अब तू क्या करेगी. बहुत दो सेंटेंस में बहुत हाँ. नहीं। So that is where Access Consciousness jumped into my life, and I'm very grateful for the creators of the course and जिन्होंने मुझे इसमें introduce करवाया. It actually helped me to change my mindset from अब तुम्हें क्या करना है, sorry, कि अब तुम क्या करोगी। करोगी तुम। हाँ, और उससे पहले तो सबसे पहले जैसे आपने बताया फैमिली, आप लोगों का क्या रिएक्शन था एज अ मदर? जो एक्चुअली सच बताऊं तो मैं काफी समय से द सीक्रेट को फॉलो कर रहा हूँ। सीक्रेट जी, तो जो रोना रोलैंस की आई थी, मैं उसको सीक्रेट को फॉलो कर रहा था, आई वाज वेरी मच सोल्ड आउट विद दैट थॉट्स कि यू नो व्हाटएवर यू कैन थिंक कैन हैपन। सो जब ये हॉस्पिटल में थी उसी टाइम पे हमने मतलब दीवार पे लिख दिया था कि 3 दिन में हम इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा। एंड शी वाज आल्सो सोल्ड आउट विद दैट थॉट। सो हमने डॉक्टर्स नर्सेस आती थी, दीवार पे लिखती थी कि 3 दिन में चले जाएंगे, और वो लोग हंसते थे हमारे पे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 21 दिन तुमको यहाँ रहना होगा, यहाँ रहना ही पड़ेगा। हाँ, ओके। एंड टू बी सरप्राइजिंग हमें चौथे दिन डिस्चार्ज मिल गया था। So that words, that thought process, वो एक मेरे अंदर पहले से वो पावर आ चुका था। मैं उसको बहुत बिलीव करता था, मेरी वाइफ भी, आशा भी उसको बहुत अच्छे से बिलीव करती थी, एंड स्लोली वी ट्राई टू एम्बेड दैट थॉट इन आवर किड्स। तो ये चीज़ हमें हेल्प करी थोड़ी। और जब हम लोग घर पे आए तो घर पे आने के बाद में भी अब हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई जो है वो है, ठीक है, अब क्या करना, अब क्या कर, व्हाट नेक्स्ट। सो वो चीज़ ने हमको व्हाट नेक्स्ट पे लाने के लिए बहुत हेल्प की। मैं उसके लिए द सीक्रेट को सच में थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि वो जो थॉट्स हमारे दिमाग में अगर उस टाइम पे एम्बेडेड नहीं होते तो शायद हम भी आज कहीं ना कहीं क्रिपिंग कर रहे होते थे अपनी लाइफ को लेकर के। बट दैट थॉट एक्चुअली गिव्ड अस अ एनर्जी कि इंस्टेड ऑफ यू नो being in that energy, now come into what next energy, what next, so क्या that कर सकते क्या हैं कर कि सकते और हैं। बेटर हो। और उसके बाद में फिर देन यू नो वी सॉ कि इसको स्कूलिंग भी आगे पीछे हो रहा है, अब पूरा फ्यूचर हमको आगे यू नो जो एक समझ नहीं आ रहा था, अंधेरा दिख रहा था, अब उसमें कोई ना कोई एक होप की रे ढूंढनी है। तो बस हम लोग उसके पीछे लगे कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, क्या किया जाए। एंड देन यू नो देवांशी ने उस टाइम पे एक बहुत अच्छी आदत डेवलप कर ली थी, because she was alone and she has stopped meeting to people and started writing. अच्छा, लोगों से मिलना ही बंद कर, क्योंकि हाँ 50 तरीके की 50 बातें आप सुनोगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। Absolutely. तो उसने अच्छा किया कि she started writing motivational stories. Okay. जो कि मैंने YouTube पे कुछ एक तो सुनी हुई है। और वो सारा चीज करते उसने काफी समय से लिख रही थी, बट कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसने अच्छे लेवल पे ला लिया था। और उसी टाइम पे ये पैंडेमिक अपना
जो अनाउंस हुआ 2 साल बिल्कुल घर पे हम लोग पैक थे, इसने उस टाइम को यूटिलाइज किया और उस टाइम पे अपनी सारी स्टोरीज को अपने खुद के वॉइस में रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल बना दिया। पे डाल दिया। ओके, अब चैनल को तो हमने इतना ज्यादा ये नहीं किया। हाँ। सो यूट्यूब चैनल पे जब उसने अपनी खुद की स्टोरीज डाली, उसने सुनी, हमने सुनी, तो हमको खुद को एक काफी अच्छा लगने लगा कि नो कि इसके भी थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। मतलब आप लोगों ने तो मोटिवेट इसको किया ही, साथ दिया, एक फैमिली एकदम जुड़ के रही, बट इसने खुद को भी बट तुमने भी सीक्रेट से रिलेटेड जब पढ़ती थी या अंदर से ही कुछ बदला? I actually used to follow my dad blindly. तो वो जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। So I always used to believe कि whatever he is saying has an answer behind it, and it has always been true. वो जो भी बोलते थे always used to manifest. अच्छा। So then I was like कि if he is saying करके देखते हैं. So he always used to motivate me to read some motivational books, to write your thoughts down, to publish YouTube. He always suggested me, inspired me to do what next. ऐसी कौन सी लाइन, एक्सेस अपने आप में ही बहुत सारे टूल्स हैं उसमें, वो ऐसा कौन सा टूल या कौन सी ऐसी लाइन जिसने आपको सबसे पहले एक बत्ती जगाई? What else is possible? What else is possible? Yes. It showed me all the possibilities that were possible. जो व्हीलचेयर ने मुझे लिमिटेशंस सिखाए, तो एक्सेस ने मुझे पॉसिबिलिटीज दिखाए। क्या बात है। और आपके लिए सर? मेरे लिए मैंने एक चीज समझा, लाइफ इज अ इल्यूजन ऑफ योर ओन परसेप्शन। हम जो भी चीज परसीव करते हैं, जो परसेप्शन हम अपने लिए क्रिएट करते हैं, वही हमारा इल्यूजन, हम उसी दुनिया में अपने आप को ढाल लेते हैं। हाँ, सिर्फ अपने नजरिए से। सिर्फ अपने नजरिए से। और गुड न्यूज इज हम अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने जब भी देखा है कि मैं लो गया हूँ, उस टाइम पे मैंने जब पीछे मुड़ के देखा है तो मेरे ही परसेप्शन कहीं ना कहीं मुझे रोक रहे थे। हाँ, और जो हम लोग ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे एज अ फैमिली आप लोग एक बिजनेस भी कर रहे हो, उसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि देखिए, ग्राफिक और क्रिएटिव फील्ड में तो मैं पहले से ही था, और पैंडेमिक टाइम तक हम लोग आई ओन माय एडवर्टाइजिंग एजेंसी नेमिंग बनाना क्रिएटिव स्टूडियो। बनाना क्रिएटिव स्टूडियो। सो ये एजेंसी कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही थी। हम लोग ब्रांड कैंपेन्स कर रहे थे, लोगोज डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें चल रहा था। बट पैंडेमिक के टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ स्टॉप पे आ गया। तो पहले 2 महीना तो 1 महीना, बेसिकली 2 महीना नहीं, 1 महीना मैं भी खुद थोड़ा सा ट्रॉमा साइड में चला गया था कि क्या करेंगे अब। बट उसी टाइम पे ये एक्सिस के पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे एक्सिस हमने जिंदगी में नहीं आया था हमारे। तो उस टाइम पे एक जस्ट थॉट आया कि अगर मैं कुछ नहीं हो रहा है, ये सोच करके मैं बैठ जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी टाइम पे हमने सोचने लगा कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि व्हाट नेक्स्ट का जो एक थॉट था वो तो पहले से ही दिमाग में था। हम लोग जब कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ में काम कर रहे थे, तो उसमें से कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज, क्योंकि उनके भी काम बंद हो गए थे, तो दे कम अप विद द आइडिया। जैसे कि वो लोग बैकपैक बनाते थे अपने, और उन्होंने बोला कि बैकपैक तो बिकेंगे नहीं पैंडेमिक टाइम पे। तो उन्होंने बैकपैक के मटेरियल, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था और रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ था, तो उसमें से उन्होंने मास्क बनाना शुरू। अच्छा, ओके। और जैसे उन्होंने मास्क बनाना शुरू किया, हमारा भी काम शुरू हो गया। फिर हमको मास्क के लेबल्स बनाने हैं, मास्क की पैकेजिंग करनी है, मास्क की डिजाइन करने हैं, मास्क की प्रिंटिंग करने हैं। और उस समय कितने क्रिएटिव मास्क भी निकलने शुरू हो गए। बिल्कुल उस टाइम पे, क्योंकि सारा फोकस एक जगह आ गया था। अब हमारे पास चैलेंज ये आया कि चलो डिजाइन तो हमने प्लान कर लिया कि अब ये हम लोग मास्क में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब उसके प्रिंटिंग कैसे करें, क्योंकि प्रिंटर सारे बंद थे उस टाइम। अच्छा, ओके। सो उस टाइम पे ये लोग भी सब प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और वो लोग भी इस टेंशन में आ गए कि अब प्रिंटिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग की प्रिंटिंग होगी कहाँ से। तो उसी टाइम पे उनका कॉल आया कि जयेश, कुछ भी करो, पैकेजिंग की प्रिंटिंग का अपने को प्लानिंग करना ही पड़ेगा।
ओके। अब उस टाइम पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे अंकल का खुद का प्रिंटिंग प्रेस है, वो भी बंद पड़ा था और उस टाइम पे कुछ उनके पास में नहीं थे। तो आपने फिर कैसे मैंने किया उनको उस लकीली मतलब मेरा जो एक आदत है कि मैं जल्दी किसी को ना नहीं बोलता हूँ पॉजिटिवली, तो मैंने उनको बोला हाँ हाँ हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनका प्रोडक्शन चालू ही था और 2 दिन में बस मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कहीं से कोई प्रिंटर मिल जाए, कहीं से कोई प्रिंटर मिल जाए। और मेरे पुराना फ्रेंड नागपुर से, उसका करीब 8 से 10 साल के बाद उसका फोन आया। अच्छा। एंड ही सेड जयेश तू क्या कर रहा है, पेंडेमिक में फ्री बैठा था तो सबको बात कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट यू नो एंजॉयिंग माय टाइम विद फ्रेंड्स। अच्छा। तो अच्छी बात है, बढ़िया है, बात हुई, क्या हुआ, तू क्या कर रहा है, ये सब बात करते करते मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि मैं प्रिंटर ढूंढ रहा हूँ। तो बोले अरे हमारे बाजू में ही प्रिंटर है और वो फार्मा प्रिंटिंग करते हैं, तो उनके पास लाइसेंस है ओपन रखने का, क्योंकि फार्मा मेडिसिन तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंटर का जो वहाँ से अरेंजमेंट हो गया सच में। और फिर हमने सारा का सारा प्रिंटिंग नागपुर से करा करके उसको किसी तरह से वो काम मतलब हमारा वो जो मैनिफेस्टेशन का मैं बोलता हूँ ना कि आप हारो मत, बस आप मैनिफेस्ट कर लो, मांग लो कुदरत से, यूनिवर्स से, गॉड को, जिसको भी आप बोल सकते हो, एक सवाल करके तो देखो। एग्जैक्टली तो बस उसका वहां से रिप्लाई आया और हमारा पैंडेमिक ऐसे शुरू हुआ। पैंडेमिक ये काम चालू हुआ और फिर धीरे 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 मुझे लगा कि ये तो चलो हम कर रहे हैं, पर एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर इस तरह से ये काम रुक सकता है तो हमें एक इनकम सोर्स कुछ ऐसी क्रिएट करनी चाहिए जो बैकअप जिसे कहते हैं। तो उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि एक ड्राइंग क्लास खोलने का आइडिया आया मुझे। आपको? हाँ क्योंकि आर्टिस्ट तो है हम, तो हम क्यों ना हम आजू बाजू के, क्योंकि उस टाइम पे क्या लोग फ्री थे, डिप्रेशन में भी थे, तो आर्ट एक थेरेपी की तरह काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उस टाइम पे एक आर्ट क्लासेस की तरह ओपन किया और बनाना क्रिएटिव्स को एक एक्सटेंशन दिया, बनाना क्रिएटिव स्केच वर्ल्ड। हाँ वो तो मैं देखती रहती हूँ आप लोगों की रील्स और ये सारी चीजें। बनाना क्रिएटिव स्केच वर्ल्ड करके हमने लॉन्च किया ये पैंडेमिक टाइम 2022 में एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम अ 1 BHK हॉल। ओके 1 BHK हमने एक रेंट आउट किया, वहाँ पे हॉल से हमने उसको छोटा सा शुरू किया। एंड लकीली हम काफी अच्छा रिस्पांस मिला, पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग क्लासेस। तो ये एज अ फैमिली आप पूरा एज ए फैमिली हमने स्टार्ट किया, क्योंकि आप चारों ही हम लोग चारों ही, क्योंकि सी देवांशी इज वेरी गुड इन एडमिन वर्क, सो वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से कर सकती है। और अब उस टाइम पे बाहर तो जाना नहीं था, बाहर से कोई स्टाफ को अंदर आना नहीं था। तो हमने इन हाउस से उस तरह से प्लान किया कि इसको हमने ऑनलाइन पहले लॉन्च किया। अच्छा ये सारा पहले ऑनलाइन, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे तो आना जाना अलाउड ही नहीं था, कोई नहीं था। तो हम इसको ऑनलाइन में आप कैसे कराते थे इसको? ऑनलाइन हमने क्या पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह अरेंजमेंट कर लिए थे, क्योंकि ग्राफिक फील्ड में से तो हम थे ही, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमारे तो ऑलरेडी थे ही। तो उसी को लेकर के हमने इसको सेटअप किया पूरा। तो आप उसमें पहले कैमरा में आप दिखाते थे और वैसे कुछ ऐसा कुछ था या नहीं, क्या? हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके डिजिटली स्क्रीन पे ड्रॉ करके उनको ट्रेन करते थे। अच्छा स्क्रीन शेयर करके आप डायरेक्टली स्क्रीन पे ही हम ड्रॉ करते थे, तो उनको काफी अच्छे से वो क्लियर दिखता था सारा। और पैंडेमिक के समय में किसी को ये वाली एक्टिविटीज मिल गई होंगी तो उनको तो ब्लेसिंग्स जैसा लगा होगा। और आई थिंक वो उस समय जो डिप्रेसिंग माहौल था, आर्ट से बढ़िया क्या है ना। गुड। तो अभी क्या चल रहा है इस में? अभी ऐसा है कि हमने रिस्पांस हमको अच्छा मिला है और अब हमारा थाने घोड़बंदर रोड पे ही हमने 3 ब्रांचेस ओपन किए हैं। देवांशी जी ये क्या चमत्कार कर रहे हो आप? यस देवांशी जी ने इसमें पूरा उसका कोऑर्डिनेशन, लोगों के साथ मिलना, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सारी चीजें देवांशी हैंडल कर रही है अभी। और जो मेरी छोटी बेटी है भव्या, भव्या इज आर्टिस्ट। अच्छा ओके और उसने अपने आप को आर्ट में साधा है, उसकी साधना अच्छी है। तो अभी वो आर्ट पेंटिंग या क्या? पेंटिंग शी इज गुड इन पेंटिंग, इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग। तो अभी अपने एज से डबल के एज के लोगों को भी पढ़ाती है। क्या बात कर रहे हैं, वाह। सो शी इज डूइंग गुड। सो इस तरह से हमने अपने फैमिली को ही एम्पावर किया, अपने आप को मिलके हमने प्रैक्टिस की। तो देवांशी एक तो एक्सेस आपकी लाइफ में आया, प्लस ये जो बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया उसके बाद भी बहुत कुछ बदला होगा आपकी लाइफ में। बहुत कुछ। Since childhood I have been soft spoken and वो तो दिख रहा है मुझे मुझे बार बार कहना पड़ रहा है वॉल्यूम अप वॉल्यूम। अभी बड़ा अच्छा किस्सा हुआ कि जब थोड़ी देर के लिए हमने कट किया था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो इनके पापा ने बोला वॉल्यूम
क्या थी लाओ क्या थी काढ़ू So it took lot of time for me to talk to people. अच्छा, जो सोशल एंजाइटी बोलते हैं, पहले होती थी आपको? हाँ, हाँ हाँ। वो बहुत टाइम तक मेरे साथ मेरी लाइफ में रही. So after getting into this business also, I had lot of hesitations कि मैं बातें कैसे करूंगी लोगों से. और इसमें तो बात करनी पड़ेगी आपको. बात करनी ही पड़ेगी, कम्युनिकेशन के सिवा कोई चारा ही नहीं नहीं है. हाँ. And in this trend, nobody likes to read long text. हाँ, exactly. कोई पढ़ना नहीं. Shortcut audio message में बात कर दो. हाँ हाँ हाँ. So then I took this decision and पापा ने कहा कि get into this business. It will help you to communicate. The most important thing, is to communicate, verbal communication. So then I took lots of guts and, I released my hesitations and I used Access Bar's tools and all of that. And then I came out of my fear, belief, आप जो भी tag देना चाहो. And I started talking to people and people are like, आपकी आवाज कितनी मीठी है, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है. And people started loving me for my voice. So that is where I got motivated that yes, this is what I am able to do with ease. हाँ, वो धीरे धीरे आप जिस चीज को आप शायद एक कमी है पर दूसरी चीजें कहाँ से आप हुनर निकल आता है, ये वही आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है. हाँ, वो कहाँ आपका वो ताकत बन जाती है वो चीज. और ऊपर से आपने उसी वॉइस में फिर आपने देखिए अपना YouTube चैनल भी बना लिया, स्टोरीज भी आपने. आप अभी भी लिखते हो? Yes, I am writing a storybook right now. अच्छा. And I'm soon going to publish it. Yes. So वो मल्टीपल स्टोरीज हैं उसमें या एक पूरी नॉवल जैसी? It is a novel on my life. So what I went through and all of such situations, कि कभी हार नहीं मानना है. Because see, every motivational speaker या जिसने भी लाइफ से कुछ पास किया है, everybody tells you not to give up. But how not to give up ये कोई नहीं बताता, क्योंकि हर एक की लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं. सबके अपने ही अलग अलग. So there is no common education on how to not give up. तो मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसे मेरी लाइफ से स्टोरीज बताऊं कि आप ऐसे करें तो आप बेटर जी सकते हैं. कितनी अच्छी बात है. My storybook is filled with all those experiences. तो आपने उस अभी बुक का नाम रखा है या नहीं? नहीं, अभी नहीं सोचा है. But my character's name is Joy. Joy, how sweet. Yes. Nice. तो आप इंग्लिश में ही लिखती हैं ना मोस्टली? हाँ. और कम्युनिकेट भी आप इंग्लिश में ही ज्यादा बात करते हैं, या तो गुजराती में बात करती हैं या इंग्लिश में? And हिंदी. हाँ, हिंदी. और हिंदी में भी. तो फिर हिंदी में बात करो ना थोड़ी देर. हिंदी I am still practicing. Okay. मैंने जो 7th 8th में पढ़ी है उतनी हिंदी I am capable of talking with right now. तो अब देखो, सॉरी अगर आप मतलब बुरा ना माने, तो जब इन हालात से कोई गुजरता है तो कुछ लोग इस चीज को अपना हथियार बना लेते हैं कि इमोशनली ट्रॉमा में चले जाएंगे, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या दूसरे आपसे डर के रहेंगे कि इससे बात मत करो, ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक डाउन ना हो जाए, ये ना हो जाए. क्या आपने ऐसा माहौल बना के आसपास रखा, या आप लोगों ने ऐसा कुछ ट्रेन किया कि एकदम नॉर्मल जैसा सब कुछ लगे? बेसिकली हमने इस सिचुएशन को सिचुएशन बनने नहीं दिया. मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने प्रोटेक्ट किया या कोई कुछ करने की कोशिश की. हमने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की. हाँ, ये होता था हमारे साथ में कि जैसे हम कहीं मॉल गए, कहीं बाहर गए, तो कोई भी अजनबी आ जाता था, बोलता था अरे इसको क्या हो गया. अच्छा, ऐसे पूछ भी लेते हैं सामने? अरे हम बहुत परेशान हुए पहले 2 महीने में. बॉम्बे जैसे शहर में भी? हाँ जी, हम बहुत परेशान हुए पहले कि इनको रिप्लाई क्या करें, और हमको ऑकवर्ड फील होता था. और मतलब बिलीव मी, 6 महीने के लिए मैंने मॉल्स में जाना बंद कर दिया था. 4-6 महीने हम लोग बिल्कुल डरते थे कि अब क्या करें, कैसे होल्ड करें. मतलब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि सिचुएशन कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमारे लिए भी सिचुएशन तो बहुत अजीब बात है कि
ऐसे कैसे जाके आप आराम से बात, जी हाँ, बिल्कुल आकर के हमको नाते रिश्तेदार तो पूछ लेते हैं बिल्कुल हमको आकर के पूछते थे लोग, अरे ये कैसे हो गया, क्या हो, ये उनको जैसे हमारी स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जैसे आप पता नहीं क्या मदद कर दोगे आप हमारी। हाँ हाँ। तो शुरुआत में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, फिर बाद में मुझे एक आंसर मिला, बहुत प्यारा आंसर मिल गया। मैं उनको पूछा क्या आप डॉक्टर हैं? वेरी गुड। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, नहीं लेकिन उसके बाद में भी मुझे आंसर्स मिले। हाँ, हमारी भी एक चाचा की बेटी थी, उसको ऐसा था, तो वो डॉक्टर के पास में गए थे, अब वो डॉक्टर के पास में आप जा सकते हो, और वो 4-5 डॉक्टर के हमको नंबर दे देते हैं, फिर हमको फॉलो भी करते, आप गए थे। इतना दिलचस्पी। एक्चुअली पता नहीं, लोग बोलते हैं बहुत बिजी हैं, बट बहुत वेले हैं लोग। तो हमने ये सारी चीजें भी झेली। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं, बहुत ही of course, स्मूथली चला गया, हमने बहुत कुछ कवर अप किया, ऐसा नहीं है। बट देन व्हाट, मुझे ही लगा कि अब ये चीज जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं। सो इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को एकदम नॉर्मल कर दिया। जब लोग मिलते थे तो कोई अगर ऐसे सवाल पूछता है तो हम बोल देते कि हाँ हमारा इलाज चल रहा है, वो एशिया के टॉप डॉक्टर है, अगर उनका नहीं जमा तो आपसे पूछ लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने फिर क्या है, जवाब ढूंढ लिए और अपने आप को रिलीज कर दिया उसमें से, क्योंकि उससे अपने आप को परेशान करके कोई मतलब नहीं था। लोग तो लोग हैं, दूसरों को तो आप बदल नहीं सकते, बदल अपना नहीं ही सकते, कुछ रोक नहीं सोल्यूशन सकते। निकालना है। Yes. What else is possible? और अच्छा था कि देवांशी ने उसको कभी इतना सॉफ्ट कॉर्नर की तरह नहीं लिया। हाँ। शी ऑल्सो टुक इट वेरी करेजियसली। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन देवांशी ने आके बोला कि पापा आपको पता है एक बात, एक दिन मैं दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बनूंगा। बिल्कुल। तो वो जो उसके दिमाग में एक थॉट बना, और उसके बाद उसने जो बुक्स लिखना शुरू किया, तो उसने मुझे भी बहुत एनर्जी दी कि अब मैं सही जगह पे हूँ। अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत में जो एक फादर को करना चाहिए, या जो इनकी मॉम ने या सिस्टर ने साथ दिया एज अ फैमिली, बिल्कुल सही। और ये भी तो आपको ये भी तो दे रही है आपको साथ, अपने मोटिवेशन से, अपने आप को ना हिम्मत हिम्मत नहीं इन्होंने टूटने दी। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज होती है, वरना मैंने वही बताया ना, लोग टैंट्रम्स में जिंदगी बिता देते हैं, रोते धोते ही जिंदगी बिता देते हैं। बहुत लोगों ने एक्सेस किया है, हर एक बंदा फॉलो करे ऐसा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है कि आपको ऐसी। हाँ, These people love drama. Yeah. बहुत सारा। तो आपकी छोटी सिस्टर है, लड़ाई झगड़े होते हैं उससे? बहुत। हाँ। किसके साथ नहीं होते? सिबलिंग्स का पहला रूल है झगड़ा करना। अगर झगड़ा नहीं किया तो सिबलिंग्स किस काम के? तो फिर घर सुना पड़ जाता है। हाँ, एकदम। तो आप रौनक बनाए रखने के लिए लड़ाई करती हैं दोनों? क्या किस बात पे झगड़े होते हैं? हम झगड़ते हैं कि आज कौन सी मूवी देखेंगे। अच्छा। क्योंकि आई एम मोर इनटू मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज, एंड शी लाइक्स कॉमेडी एंड एक्शन एंड थ्रिलर, ऐसी सारी। ओके। सो दैट इज द कॉमन फाइट दैट वी हैव। ओके। और फिर होता है कि आज पेंटिंग कैसी बनेगी। अच्छा। सो ऑफन टाइम्स हमें हमारे स्टूडियो को डेकोरेट करने के लिए कैनवस बनाने होते हैं, एंड वी डेकोरेट आवर स्टूडियो विद आवर ओन पेंटेड कैनवसेस। सो देन वी look for inspirations and we decide with each other कि आज कौन सा canvas paint करेंगे, whether it will have monochromatic theory or will we add live sketching, जो models को बिठा के paint करते हैं। So we fight over that कि यहाँ पे ये corner yellow है तो there should be a blue painting। तो चलती किसकी है ज्यादा? What do you guess? मुझे तो लगता है तुम्हारी चलती होगी। Absolutely। बड़ी बहन होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। और आप इन दोनों के झगड़े में पड़ते हो दोनों माँ बाप? नहीं, हमको पता भी नहीं होता कब झगड़ा होगा। आपस में निपटा लो भाई। हमने एक्चुअली हमारे घर में एक रूल बना के रखा हुआ है, जिसको मैं बोलता हूँ 5 मिनट्स रूल। अच्छा। ये हम चारों के बीच में एक दिल है कि चाहे कुछ भी हो, जोर से झगड़ा करो, बिंदास झगड़ा करो, जितना करना है उतना कर लो। उसके बाद 5 मिनट्स, जैसे वो झगड़ा खत्म होता है उसके बाद 5 मिनट्स एंड देन यू शुड बी आउट ऑफ इट। और आप हो जाते हो आउट ऑफ इट? और आप एक दूसरे के सॉरी की राह नहीं देखोगे। ओके। 5 मिनट के बाद तो मैगी खाएगी। मतलब एक दूसरे को सॉरी बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, किसी भी बात से बात शुरू कर दो, क्योंकि देखो मतभेद होना जरूरी है। हाँ। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में हो, जरूरी नहीं है। मतभेद होगा, मतभेद हुआ तभी तो कुछ नई चीज बाहर निकल के आएगी। बिल्कुल। राइट, नहीं तो हम हमेशा खाली हाँ हाँ करते रहेंगे, अंदर से कभी उसको हम नहीं चाहते फिर भी उसको हाँ हाँ करते रहेंगे तो एक दिन वो ब्लास्ट होगा।
सो हम उस ब्लास्ट को नहीं होने देते। हमने बस रूल बना के रखा है कि जो भी है बातें कर लो, अगर वो मेरी बात उनको नहीं पसंद आ रही है वो एक्सप्रेस करे कि भाई नहीं है तो नहीं है, नहीं पसंद है, खत्म। लेकिन वो बात खत्म होने के बाद 5 मिनट के बाद में वी विल नॉर्मल। तो इन सारे हालात में आशा जी ने, आपकी वाइफ ने, कभी ऐसा हुआ कि वो गिव अप कर दिया हो? क्योंकि रिश्तेदार सबसे ज्यादा या जो सहेलियां होती हैं वो सारे सबसे पहले अटैक घर की औरत पे करती हैं। बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने कैसे सब कुछ हैंडल किया या उन्होंने कैसे संभाला? इसमें मैं बोलूँगा कि मैंने कुछ भी हैंडल नहीं किया है, सारा उसी ने संभाला है, क्योंकि अटैक उसी पे होते हैं। हमारे घर में एक्चुअली ऐसा है कि हमारी पूरी फैमिली में मैं आतंकवादी हूँ। हाँ, यानी ऐसा इसलिए है कि कोई मुझसे अगर कोई उल्टी सीधी बात करे तो मैं वहीं के वहीं खत्म कर उसी समय निपटा लेता हूँ। मैं उसको आगे नहीं बढ़ने देता हूँ कि भाई नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, चैप्टर क्लोज। अब तुम अपने घर पे जाओ, मैं मेरे घर जाता हूँ। तो ये मैं, अब उनको सबको पता है कि जयेश से बात नहीं करना है, जो करना है आशा से करना है। ओके। और शी मेक श्योर कि वो बातें मेरे तक ना पहुंचे। अच्छा। So she is the best shock absorber in our family. She absorbs all the shocks and I'm proud of her. बट उसमें वो अपने आप को देखिए, कभी कभी जब अपने ऊपर इतना ले लेते हैं तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है और डिप्रेशंस आ जाते हैं। शरीर बीमारियां पकड़ लेता है। हाउ डज शी, वो कैसे संभालती है? उसमें हमको एक्सिस हेल्प कर रहा है। एक्सिस 100% हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो अब उसने भी उस चीज से अपने आप को फ्री करना सीख लिया है। तो उन्होंने अब जवाब देने शुरू किए हैं लोगों को? नहीं, वो किसी को रिप्लाई नहीं करती है, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ना वो अंदर लेती है ना बाहर लेती है, बस लिया और निकल लिए और छोड़ दिया। पॉडन पॉक। मतलब वो हमको एक्सिस ने काफी अच्छे से सिखाया। ये तो सही है कि एक तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक हमारा पॉडन पॉक। यस। और मुझे भी काफी हेल्प मिली उससे, क्योंकि घर की लेडी ही अगर गिव अप कर दे या रोज आपको आके सुनाती रहे तो फिर वो सारी चीजें भी हो जाती हैं कि इसको मैनेज करें या बाहर की, या फिर हम किन सिचुएशंस को। मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो आज हमारे घर पे ऐसी सिचुएशन है कि वी डोंट हैव एनी मेड्स। अच्छा। हाँ, क्योंकि वी आर प्योर वैष्णव फैमिली। हमारे यहाँ पे नॉन वेज या इस तरह की चीजें बिल्कुल, मतलब नाम भी नहीं लिया जाता है। ओके। तो ये है कि अब बॉम्बे जैसा, महाराष्ट्र जैसी जगह पे प्योर वेजिटेरियन मेड्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने मेक श्योर किया है कि हमारे घर का खाना हम अपने हाथ से बनाएंगे। ओके। घर की क्लीनिंग हम ही करते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे काम के साथ? यही चीजें हम चारों आपस में डिवाइड करते हैं। ओके। और ये हमको पता है कि अब मेरी दोनों बेटियां हैं, ये सुबह उठ के घर की क्लीनिंग कर लेगी, उनका काम है। आप क्या क्या करते हो घर में? I dust the library that I own and table cleaning और छोटी छोटी एक्टिविटीज। बाकी मेरी छोटी बहन है ना, फुल एडवांटेज ऑफ नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी बहन से भी वो करवाती है, बट डेफिनेटली वो प्यार, वो मोहब्बत इसकी आंखों में दिख रही है। वो तो शरारत है बस, बाकी मोहब्बत तो दिख रही है। ओके। तो खाना पीना सब आप लोग, मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि विदाउट एनी हेल्पर आप लोग ये सारा दोनों टाइम का खाना, ऑफिस का सारा काम, क्लासेस, मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेज करते हुए हम लोग चारों उसको कर रहे हैं। एंड टचवुड उसमें से हम टाइम भी निकालते हैं अपने लिए। इतना अभी जो बिजनेस आपने सेटल किया है, आपके मेरे ख्याल से वर्कशॉप्स भी होती हैं। मैं रील्स देखती हूँ आपकी कि यहाँ कभी मॉल में वर्कशॉप्स हो रही हैं। यू ऑल्सो पार्टिसिपेट फुली, क्योंकि आप तो पूरा एडमिन संभाल रही हैं उसका। तो आप वहाँ मतलब आप अकेले संभाल रहे हो अभी, मतलब सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप और आपकी डॉटर, या टीचर्स भी आपने ट्रेन किए हैं? नहीं, अब हमने टीचर्स ट्रेन करना शुरू किया है, क्योंकि क्या है कि ये पैंडेमिक की वजह से 2 साल ही हुए हैं। तो हमारा क्लासेस में 3 ब्रांचेस हमने ओपन जिस तरह से किए हैं, तो अभी तक रेगुलर 3 ब्रांचेस हैं आपकी? ये तीनों रेगुलर ब्रांचेस हैं। कहाँ पे हैं ये हमारे 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। और गोड़बंदर रोड पे एक महेंद्रपाड़ा में है, लोधा स्प्लेंडोरा में, एक हमारा कासरवडवली में है मेन डिकैथलॉन के पास, और एक हमारा हिरानंदानी स्टेट में है, ये हिरानंदानी फाउंडेशन स्कूल के पास। और ये तीनों ब्रांच में हमने ऐसे प्लान किया है कि वहाँ पे हम ही मैं कहाँ आई थी? आप हिरानंदानी नहीं, दोनों जगह मैं दोनों जगह कासरवडली के आए थे और हिरानंदानी के।
सो ये तीनों ब्रांचेस में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ हो, 2 दिन यहाँ हो, ये 2 दिन यहाँ हो, ऐसे करके हमने इसको डिवाइड किया है। और हम आप DIY किट्स भी कुछ करते जी, हैं ना? हमने अभी DIY किट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ हमने DIY किट्स बनाई है एक प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ हाउसवाइफ है जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है, या कुछ ऐसे फीमेल्स हैं या कुछ मेल्स भी हैं, क्यों सिर्फ फीमेल, मेल और फीमेल ऐसे हैं जिनका करियर लॉस कहीं हो चुका है और अब वापस से रिवाइंड करना चाहते हैं अपने करियर को, पर अब वापस जाके कुछ नया सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि 35-40 की एज में आने के बाद अब वापस से 4-5 साल की ट्रेनिंग इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, और फुल टाइम वो सब नहीं हो पाता। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है हमने, जहाँ पे ये किट को लेकर के आप कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे के लिए आप लोगों का बनाना क्रिएटिव स्केच के लिए क्या विजन है आप लोगों का? हमारा विजन ये है कि हम कम से कम अगले 5 साल में 10 to 20,000 पीपल को हेल्प करे, सपोर्ट करे थ्रू दिस DIY किट्स, जहाँ पे सिर्फ DIY किट्स सेल करना हमारा मोटो नहीं है। हम इन DIY किट्स के थ्रू वर्कशॉप्स करेंगे और ये वर्कशॉप्स और लोगों को एम्पावर करेंगे, और ये जो 10-12 हज़ार की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग इस वर्कशॉप्स को लेंगे और इसमें से अर्निंग करेंगे, खुद अर्न करेंगे। जी हाँ, आप उन लोगों को इतना एम्पावर कर दोगे, इतना ट्रेन कर दोगे कि वो खुद अर्न करना शुरू कर और हमारा मेन एम ये नहीं है कि हम उनको सिर्फ वर्कशॉप्स लेना सिखाएं, हमारा एम है कि हम उनको वर्कशॉप्स लेना भी सिखाएं, उसके साथ में हम उनको वर्कशॉप्स कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, कैसे बुक करने हैं, कैसे सेटअप करना है, सब पूरा बेसिक टू एवरीथिंग वी विल टीच देम। तो ये इसमें देवांशी पूरा एडमिन अकेले संभालती हैं? अभी तो अकेले संभाल रही हैं, होपफुली अब उसको सपोर्ट लगेगा तो देन वी विल रिक्रूट सम असिस्टेंट्स आपको चाहिए। बहन पे बॉसिज्म छोड़ दो, दूसरा वो प्रैक्टिस अब दूसरे पे इतनी साल की प्रैक्टिस रंग लाएगी। देखो वही ना, कुछ भी सीखा हो वो कहीं जाया नहीं जाता है एकदम। आपकी बहन से अलग से बात करनी पड़ेगी। तो दैट्स वेरी नाइस कि आप लोगों ने जैसे बोलते ना, एक आपदा को अवसर में आपने इसको सही मायने में बदला है, चाहे वो आपके घर पे आई या पैंडेमिक के थ्रू आई, या डेफिनेटली अपनी जिगर के टुकड़े को जो कुछ भी आपने झेलते हुए देखा, उससे भी उभर के अगर ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और ये थॉट है कि आगे 10-12 हज़ार लोगों को हमें हेल्प करना है, और आपका ये मकसद है कि कोई भी आपकी कहानी पढ़े तो वो आगे मोटिवेट हो, इससे बढ़िया तो मतलब ये तो एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है कि हम सच में छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम गिव अप कर देते हैं, 2 सेकंड में बोल देते हैं अरे यार हिम्मत नहीं हो रही, आज यहाँ हो रहा है। तो आप बहुत बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, ये पूरी फैमिली एज अ पेरेंट, आप और आप देवांशी बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाले हो। तो देवांशी को खाना क्या पसंद है सबसे ज्यादा? पानी पूरी। Oh my God, देवांशी तुम I am a Mumbai girl. चाट is my first It's love. not Mumbai, it's like औरत गर्ल, लड़की गर्ल। चाट is my first love. है ना। और मेरा भी जब देवांशी मूड खराब होता है, मेरे आसपास वाले लोगों को पता होता है कि इसको पानी पूरी खिला दो, ये अभी सेट हो जाएगी। तो वो भी आप घर पे ही बनाते हो या मंगवा लेते हो कभी कभी? घर पे। My mom makes the best पानी पूरी। वो मेरे बगल में ही बैठी हुई है, आ रही हूँ मैं। हाँ, पानी पूरी जहाँ सुना, फिर थाना वाना मेरे लिए दूर नहीं है। अब आपको थाने बुलाना इजी रहेगा। ये बात आपने मेरी कमजोर नब्ज पकड़ ली है। पर हाँ, अगर मुझे पटाना है, मनाना है, तो I really enjoy Bengali sweets। ओह, ये अच्छा हुआ बता दिया आपने। हाँ। पटाना है, मनाना है, सुन लो सब लोग। तो बंगाली स्वीट्स में क्या? सौंदेश, चमचम? I like चमचम, रसगुल्ला। नाइस। चलो अब मुझे पता है, कोई भी आइटम दे दीजिए। छेने। आपको क्या पसंद है सर? गुजराती? मैं हर चीज पसंद करता हूँ। खाने पीने के मामले में आप मुझे कुछ भी दे दो, मैं खा लूँ। तो आप लोग भी वो कांदा वांदा नहीं खाते हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के इसमें होता है, कुछ लोग नहीं खाते, ऐसे हमने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हैं। बट यस, मेरा ये मानना है कि कांदा और लहसुन जो है वो जितना कम खाओ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, बिकॉज इट हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। अच्छा।
सो तो थोड़ा उसको मेडिसिन की तरह से मेडिसिन की तरह लो बस। और हम लोग वही करते हैं, हम लोग महीने में एक आध बार कांदा लहसुन वाली आइटम खाते हैं, अदरवाइज बाकी बिना टाइम उसके, हमारे बिना उसके ही चलते हैं। जैसे हमारे कश्मीरीज में भी ना कांदा लहसुन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोग बोलते हैं ग्रेवी कैसे बनाई, मैंने कहा भाई बन जाती है उसके बगैर भी बनती है, और कश्मीरी Definitely. फूड अपने आप में, और फिर गुजराती तो वैसे ही। आपको मुझे खिलाना है। अरे I've यार, never had कश्मीरी फूड नहीं खाया, डन। मुझे पटाना कैसे है और खिलाना कैसे है, अब मुझे सब पता चल गया है तो अब आप ये बताओ कि इस कहानी के बाद भी और कुछ सोच के रखा है, और भी कुछ लिखना है आफ्टर दिस योर बुक? Yes, I'm going to publish lots of parts of this book. अच्छा, और Because भी इसके पार्ट्स होंगे? yes, ओके। because I have learned a lot of things in my life, and इतनी सारी things हैं कि मैं जितनी भी मोटी बुक लिख लूं, I'm वो not कम going to पड़ेगा। finish it. वो कम पड़ जाएगा। 20 साल की उम्र में इतना कुछ सीख लिया ना बहुत कुछ देख लिया है। बहुत कुछ देख लिया है। And also आपने जो ये बताया कि they love drama is actually they love their excuses. मैंने अपनी लाइफ में से excuses हटा दिए हैं, बहानेबाजी निकाल दी है। so then I have more experiences to tell people. आप को कभी ऐसा मौका मिला कि आप एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कहीं जाएं और टेड टॉक टाइप, ऐसा कभी आपको मौका मिला? I am manifesting. You will get that. यहाँ से तो शुरुआत हो ही गई है ना। Stuff, I'm telling you. After surgery, my first vision board का जो picture रहता है was TED टेड Talk. टॉक। एक्चुअली सर्जरी के बाद में मैंने क्या किया था, टेड टॉक के काफी सारे वीडियोस इसको फॉरवर्ड कर दिए, सो एटलीस्ट वो एक मेंटल फ्रीक्वेंसी काम करती है। सो वहां से उसने एक विजन डेवलप किया कि वन डे आई विल बी ऑन दैट स्टेज। यहाँ से तो शुरुआत हो ही गई ना, ये कौन सा टेड टॉक से कम है? बिल्कुल नहीं। नहीं, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने बहुत डरते डरते आप लोगों से पूछा था। हर एक इंसान अपनी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहता है। ठीक है यार, हो गया, और हमें नहीं बताना किसी को भी। ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे मैंने अप्रोच किया था, आओ यार मंच है, बात करो, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी एक कहानी है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हीरो तब है जब इस तरह से ज़िंदगी जीता है कि उतार चढ़ाव आए, बहुत ट्रॉमास देख लिए, मगर गिव अप नहीं किया। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। आशा, यू विल आल्सो एग्री विद दिस। हम लोग, देवांशी वाज 2 days old. अच्छा, जस्ट बॉर्न हुई थी, 2 days old, एंड शी हैड गॉट दिस काइपोसिलोसिस। सो हम लोग माहिम के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जौहरी करके, ही इज वेरी वेल नोन फॉर चाइल्ड ऑर्थोपेडिक। ओके। एंड उनका एक फ्री शिविर था, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, तो उनका एक फ्री शिविर था। हम फिर शिविर में गए थे जस्ट देवांशी को लेके कि हम पे कुछ उनका एक पहला ओपिनियन मिल जाए एटलीस्ट। तो वहाँ पे हमारे लिए ये फर्स्ट चाइल्ड विथ ऑल द प्रॉब्लम्स, एक पेरेंट और फर्स्ट टाइम पेरेंट बने हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग खुद किस ट्रॉमा में थे उस टाइम। बिल्कुल। और 2 दिन, जस्ट दूसरा दिन था ये। और वहां पहुंचने के बाद में हमने एक चीज देखी कि ऑलमोस्ट 200+ पीपल वर सिटिंग देयर वेटिंग फॉर दिस डॉक्टर टू कम एंड टॉक टू देम। ओके। और वो 200 जो लोग वहां थे, वहां पे एक कपल था, ही वाज अ वोरा, ये थे। और उन्होंने क्या किया था कि अपने बेटे को लेके आए थे वहां पे, कि उनके बेटे के साथ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे। फिर डॉक्टर्स के उन्होंने सपोर्ट लिए, उन्होंने हमें एक छोटा सा वहाँ पे टॉक दिया कि आप लोग घबराओ मत, ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ, हम ऐसे ऐसे निकल के आए, एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और जो उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी थी 15 मिनट की, दैट एक्चुअली गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी कि भाई कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया। होता है, और लोगों के साथ भी हुआ है। और नहीं, उन्होंने एक छोटा सा थॉट दिया कि भगवान है ना, उसी के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है जो उसको उठाने के काबिल है। और उन्होंने बोला था कि आप ये 200 लोग बैठे हो ना, आप सबको, भगवान को लगता है कि आप काबिल हो। और वो एक थॉट जो हमको उस टाइम पे मिला, दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस। हाँ, मतलब जब देवांशी को ही देखें, आपको ही देखें, जब आप लोगों ने गिव अप नहीं किया, तो डेफिनेटली ये तो इतना तो पता है
कि ये बहुत सारी लाइफ टच करने वाली है। Absolutely. आप बहुत सारी जिंदगियों को, आप नॉट सिर्फ कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन के, बट आप जी रहे हो जिंदगी को। Exactly. आप बिजनेस कर रहे हो, आप एडमिन हो एक अच्छे बिजनेस के, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आप जीता जाता एग्जाम्पल हो कि आप सिर्फ बैठ के माइक पे बात नहीं कर रहे हो, Right. आप जिंदगी जी के दिखा रहे हो। Exactly. तो ये बहुत बड़ी बात है और आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपसे मिली। जैसे ही ये पॉडकास्ट का हुआ, मेरे को इनकी स्टोरी तो मुझे बतानी चाहिए। और जैसे आपने हाँ बोला, ये हाँ, बहुत लोग इज नॉट सेम जर्नी, बट एटलीस्ट किसी ना किसी फिजिकल उससे या मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो भाई वही है कि गिव अप मत कीजिए, देखिए अपने चारों ओर, देखिए लोगों की जिंदगियों में थोड़ा सा, और उनसे कुछ सीखिए कि जिंदगी जी जा सकती है, मुस्कुराते हुए भी जी जा सकती है। आप देवांशी क्या कहना चाहेंगी यंगस्टर्स को जो फालतू के चक्करों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसका कोई सच में कहीं कुछ जड़ ही नहीं होती है? क्या कहना चाहोगे उनके लिए? I would say don't give up, and after you have been motivated that yes, I'm ready to take this change, to be this change, to be willing to be for myself, start taking action. Because there is where we are lacking. We decide कि अब हम happy रहेंगे and few seconds के बाद कुछ traumatic experience हो जाता है and we again return to that point of view कि अरे this is what is going on with me. But no, start taking action that you destroy that point of view जो आपको traumatic experience हुआ, and take action against that. Don't return to your original or the previous point of view. Once you start taking action, the magic will truly show up. Yes. और मैं तो हुई। हाँ, of course. जीता जाता मैजिकल Contact. Yes, नीचे please. मोबाइल नंबर। सब कुछ लिंक में मिल जाएगा। जयश्री, आप उन पेरेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? मैं पेरेंट्स के लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ इज़ अ इल्यूजन ऑफ योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। सिचुएशंस आएंगे, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके कंट्रोल में। सो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करते रहिए एज पर। ज्यादा ध्यान मत दीजिए सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या आके कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सोसाइटी तो आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, बुरा करोगे तो भी बोलेगी, कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, क्यों भीग गए तेरे नैना। थैंक यू सो मच देवांशी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज फिर से, और ज़िंदगी ने मुझे आपसे मिलाया, ये इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। थैंक यू जयश्री यहाँ हमारे पास आने के लिए। आई होप आपको हमसे बात करके अच्छा लगा होगा, और आगे तो हम लोग बातें करते रहेंगे बहुत सारी। I'm waiting for another podcast. यस, बिल्कुल, एक नई कहानी के साथ, है ना, एक नए सफर के साथ। जब आपकी बुक छप जाएगी ना, और जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद, है ना, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ईश्वर आप लोगों के बिजनेस, जो आप इतने लोगों की जिंदगियों को टच करना चाह रहे हो, ईश्वर करे कि आप बहुत जल्दी उसमें कामयाब हो जाएं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए देवांशी, दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ाइए, आप लोगों को बताते रहिए और सिखाते रहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इन्हीं लम्हों से गुजर करके जो आपने चैनल बनाया है, इस चैनल के थ्रू आप कितने लोगों की जिंदगियों को टच करोगे, कितनी स्टोरीज कितने लोगों को इंस्पायर करेगी। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, हम लोग तो हैं ही साथ में जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हमें भी एक चांस देने के लिए। अरे चांस आपने हमें दिया है, मौका। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दोस्तों, आई होप आप लोगों को भी आज के इस एपिसोड ने बहुत ज़्यादा बल दिया होगा, मनोबल दिया होगा। आप लोग देखो कि जिंदगियां कैसे कहाँ कहाँ जाके टूटती हैं, मगर बिखरना ना बिखरना आपके हाथ में होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं, देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और दूसरी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर इन्हीं लम्हों से गुजर के अगले एपिसोड में। इन्हीं लम्हों से गुजर के